just to get translation from Hindi to English. फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट को करना है, हिंदी का पैसेज अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। आपका ये एक्सरसाइज 43 है। एक्सीलेंट ग्रामर के अनुसार 43 नंबर का एक्सरसाइज है ये। में लिखा है, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। ये देखिए, एक सेंटेंस हुआ, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार को जा रहे थे। इनिशियली यू शैल आइडेंटिफाई अबाउट द टेंस। सर्वप्रथम आपको इसमें टेंस को पहचानना है कि कौन सा टेंस है। Without knowing to the form of tense, you can't make translation correctly. यदि आपको टेंस की पूरी जानकारी नहीं होती तो इसके अभाव में आप करेक्ट ट्रांसलेशन को नहीं बना सकते। You can't translate the Hindi passage in the English because these all Hindi passages are historical type of passages. This is जा रहे थे, एट लास्ट में थे लगा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यह पास्ट टेंस है। और यहाँ पर जा रहे, जहाँ पे रहा नहीं होता है, रहा नहीं के बाद रखते हो तो उसमें कंटिन्यूअस होता है, रहा रही जहाँ लगा होता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, आपको ध्यान देना होगा। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का ट्रांसलेशन बनाते समय किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं आपको मालूम होगा। एक दिन गौतम बुद्ध, इसमें सब्जेक्ट क्या है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध सब्जेक्ट है। पहले आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा कि गौतम बुद्ध किस पर्सन का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है कि सेकेंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है। तो और इसके बाद आपको पर्सन के बाद नंबर का ध्यान देना पड़ेगा। नंबर का मतलब वचन, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो नियम ये है, इट इज रूल दैट यदि कहता है एक पर्सन का होता है और थर्ड पर्सन का होता है तो सहायक क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस में वाज प्रयुक्त होती है। We have already explained about this। जैसा कि आप लोगों को विगत कक्षाओं में भी ये चीजें सारी बता दी गई होंगी और आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गौतम बुद्ध फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम वाज का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। मुख्य क्रिया क्या है? जाना है, इसमें जा रहे थे।
तो मुख्य क्रिया आईएनजी गोइंग हो जाएगा। तो एक दिन की अंग्रेजी वन डे, वन डे गौतम बुद्ध was going to the market. One day Gautam Buddha was going to market. एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। अब मार्केट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले आपने वन डे, एक तरीके से ये एडजेक्टिव हो गया, क्वालिफायर हो गया आपका। गौतम बुद्ध सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग मेन वर्ब हो गया, टू द मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका जो सेंटेंस क्लियर बनता है, वन डे गौतम बुद्धा वाज गोइंग टू द मार्केट, ये आपका सेंटेंस बनता है। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, ये पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य है उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। देखा स्पष्ट है कि बहुत पहले देखा, वो काम बीत चुका है। The work is gone, जो चीज बीत गया है वहां पे पास्ट टेंस होगा, ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पे कार्य समाप्त हो रहा है, तो सिंपल पास्ट होगा। सब्जेक्ट ही है, उन्होंने ही, देखा क्रिया है, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा सी का सा, ही सा। कुछ की अंग्रेजी होती है सम, ही सा सम। पर्सन व्यक्तियों को, some persons। वे सब चिंतित थे। वे सब चिंतित थे। वे सब्जेक्ट है, सब चिंतित थे। प्लूरल सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का। चिंतित यानी एंशियस या वरी थे, पास्ट टेंस ये भी है, तो हो जाएगा they were worried। they were worried।
वे चिंतित थे। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। यहाँ पे सब्जेक्ट गौतम बुद्ध है, एक व्यक्ति से ऑब्जेक्ट है, पूछा मेन वर्ब है। तो पूछा शब्द जो है पास्ट इंडिफिनिट का चीजें दिखाई दे रहा है, तो हो जाएगा बुद्धा आस्क्ड। बुद्धा आस्क्ड with one person from them, them माने उनमें से। बुद्धा ने किसी एक व्यक्ति से पूछा। क्या पूछा? तुम कहां से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? तुम कहां से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? और इतने परेशान क्यों हो? क्यों हो? You are looking here. Here is interrogative pronoun. Why? क्यों? So this is interrogative sentence. इसलिए यह interrogative sentence होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं करते तो सहायक क्रिया से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे सहायक क्रिया से शुरू न होकर यह वाक्य इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा। तो क्या है? व्हाई, क्यों। व्हाई और जो वर्ब सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इंट्रोगेटिव में उसके पहले ले आते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ आर का प्रयोग, क्योंकि यूज सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है। तो व्हाई आर यू disconsolate, and from where are you coming? From where are you coming?
answer that? And from where are you coming? Question mark. This will be your exact translation of the sentence. कहा, उस व्यक्ति ने कहा, साधु हम राजमहल से आ रहे हैं। That person said to say. हम राजमहल से आ रहे हैं। We are coming from Royal Palace. We are coming from Royal Palace. हम राजमहल से आ रहे हैं। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। करने गए थे सीधे पास्ट परफेक्ट में जा रहा है ये सेंटेंस। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। We had gone, we past perfect tense का क्या क्रिया लगेगी? सहायक क्रिया। तो we had gone, जानते हैं आप कि क्रिया का शॉर्ट फॉर्म लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो we had gone for doing grudge, grudge grudge में शिकायत, complaint. We had gone for doing grudge to the poet. PACOIT dacoit होता है अंग्रेजी में, रावण होता है। We had gone for doing grudge to the dacoit. इन्वर्टेड कामा बंद, किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा। यह सुनकर आप देख रहे हो
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में जा रहा है। सुनकर प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो लिसन यहाँ पे वर्ब है, उसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लिसनिंग टू दैट या हियरिंग टू दैट। हियरिंग टू दिस बुद्धा सेड।